नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। जो वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, बहुत अहम इंटरव्यू है। पहले भी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और पिछले कुछ दिनों में मुसलसल प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो आपको एक कैरिकेचर बनता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान की नई खारजा पॉलिसी का। और जहाँ पर मैंने आपको बार बार कहा है कि रीजनल ब्लॉक्स को समझिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझिए, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो किस तरीके से होगा, दुनिया भी उसको देख रही है और प्राइम मिनिस्टर की इन इंटरव्यूज़ की रोशनी में आपको वो खुलकर नज़र भी आ रहा है। कुछ बातें मैं सीधा इंटरव्यू पे ही जाऊँगी ताकि हम, बहुत लंबा इंटरव्यू है और इसको समझना ज़रूरी है। आइंदा आने वाले दिनों में बार बार आपको रेफरेंस के लिए इसकी ज़रूरत भी होगी, तो हम इसकी जो मेन आपको हिस्से हैं वो उनकी तर्जुमा भी सुनाएंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने क्वेश्चंस में किए हैं इंटरव्यू करने वाले दो साहबा ने, ये ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है, उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर बातें की हैं वो भी बड़े गौर से देखने वाली हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ आ रही है कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है, अमेरिका अभी इस वक्त किस तरीके से देख रहा है पाकिस्तान को, और जो इंटरव्यूज़ प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं या जो वो बात कह चुके हैं उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है अमेरिकन पॉलिसी पर। इसलिए बहुत अहम है कि हम इन तमाम चीज़ों को देखते चलें। लेकिन क्विक रिमाइंडर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। पहले हम एक रीकैप लेते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे। ओपिनियंस, क्वेश्चन एंड आंसर। इमरान खान अर्जेस द न्यू US पाकिस्तान बॉन्ड, दिस इज द हेडलाइन एंड द हेडलाइन सेज इट ऑल। वो भी यही बात कर रहे हैं कि न्यू पाकिस्तान एंड US बॉन्ड, एक बार बार वो जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किधर आएगा, हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने सवाल में ही कह दिया, जो उन्होंने तमहीद बांधी है वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। वो कह रहे हैं US पाकिस्तान का जो आपस का ताल्लुक़ है, द वर्ड दे हैव यूज्ड इज एट अ वाटर शेड मूवमेंट। अब ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसको आप समझ लें कि टर्निंग पॉइंट है, किधर भी जा सकता है पानी, जैसे इस तरफ भी जा सकता है उस तरफ भी जा सकता है। तो ये एक बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर पे आके रुका हुआ है और पहली लाइन में उन्होंने ये बात कर दिया। फिर वो कह रहे हैं द टू कंट्रीज हैव बीन लॉक्ड इन एन अनईजी एम्ब्रेस। मुश्किल रिलेशनशिप रहा पाकिस्तान US का, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 20 साल से, ख़ासतौर पर जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है, ये अमेरिका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। पाकिस्तान शायद पाक US रिलेशन को 20 साल से पहले जाके दिखेगा। उन्होंने ये कहा, जो अब उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान को उन्होंने क्यों लगा व्हाइल इट्स बीन स्मूथ सी पाकिस्तान हार्बरिंग ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स की। उन्होंने कहा एक तो पाकिस्तान उनके ख्याल से जिनको वो मिलिटेंट समझते हैं उनको संभालता रहा है, और फिर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे दिया कि US की जो ड्रोन स्ट्राइक्स थी वो पाकिस्तान को पसंद नहीं थी, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी सिविलियंस पर, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि जैसा भी था ये रिलेशनशिप चलता रहा है। अब जो उन्होंने एक अहम बात जो मैंने कहा कि पिछले इंटरव्यूज़ का क्या असर पड़ता है, जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर खुल कर जवाब दिया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब उनसे बात करनी है बात करें। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका असर हुआ अमेरिकन थिंक टैंक्स पर, अमेरिकन पॉलिटिशियंस पर। उन्होंने इस बात पे हैरानी का इजहार किया कि प्रेसिडेंट बाइडेन क्यों नहीं एंगेज करे प्राइम मिनिस्टर से। अगेन शुरू में ही इन्होंने लिख दिया इसमें, एंड आई रीड फ्रॉम हियर, प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ येट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर खान, सो नाउ दे आर एक्नॉलेजिंग दिस. Mr. Biden is meeting with the Afghan President Ashraf Ghani on Friday, which will be today, to discuss the US withdrawal. It's likely that Pakistan will come up in the conversation. Obviously, जब ये बात होगी तो पाकिस्तान का उसमें जिक्र आएगा. Mr. Khan has made it clear recently that he would not accept CIA bases in the country for missions in Afghanistan. So ये उनका प्लान जो है वो वापस टर्न किया है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट से, तो ये अब डिस्कशन वहाँ पर होगी, ये अमेरिकन अखबार कह रहा है। सेइंग अदरवाइज इन पब्लिक वुड बी पॉलिटिकल सुसाइड। अच्छा, ब्रैकेट में वो एक जगह छोड़ते हैं ज़रूर, उन्होंने ये लिखा है कि अगर खान कुछ और कहता है तो पॉलिटिकली अपने लिए खुदकुशी करने के मतरादिफ होता। सो जैसे आपको माइकल कुगलमैन की भी मैंने ट्वीट्स के बारे में बताया था, एक जगह उनको अभी भी लगता है अमेरिकनों को कि शायद कोई बात हो या लोगों के ज़हनों में वो इबाहम डालने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप विद अमेरिका, दैट इज़ द क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया और मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा हम जल्दी से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में देखते हैं
تین ممالک ایسے ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہمیشہ نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں. اب یہ ملک کون سے ہیں؟ امریکہ، بھارت اور افغانستان. جبکہ چین ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مسلسل آپ دیکھیں کنسسٹنسی ہے، سولیڈیرٹی ہے، دوستانہ اور گرمجوشی سے بھرپور یہ تعلقات رہے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی بھی بنیادی طور پر انہی ممالک کے گرد ہی گھومتی رہی ہے. بھارت کے ساتھ مودی سرکار کے دور میں تعلقات اب اگر ہم آج پریزنٹ میں نہایت کشیدہ بلکہ کشیدہ ترین آپ سمجھ لیجئے وہ ہو چکے ہیں. بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے جس میں اسے منہ کی کھانی پڑی. پھر مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو پہلے تھے ماضی میں بالکل بھی وہ نہیں ہیں، گرم جوشی نہیں ہے. پاکستان نہ صرف نو مور کہہ چکا بلکہ وزیر اعظم نے امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا. ہمارے پڑوسی افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، یہ کشیدہ تعلقات ہیں. اشرف غنی حکومت بار بار پاکستان پر الزام لگاتی ہے. ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے صحیح کہہ رہا ہے امریکن اخبار، اس میں پاکستان کا ذکر آئے گا اور یہ بھی ہم گیس کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ اچھی باتیں پاکستان کے بارے میں نہیں ہوئیں گی. اپنے ناکامیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے پاکستان پہ ڈالنی ہے. وہ امریکنز ان سے پوچھتے ہیں یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور، وہ کہتے ہیں کہ جی سارا پاکستان کا قصور ہے. امریکہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ جنگ تھی، وہ بھی کہتے ہیں پاکستان کا قصور ہے. I should not be laughing at that، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ایک اسکیپ گوڈ پاکستان کو بنا لیا ہے. اب امریکہ کے افغانستان سے رخصت ہونے کے بعد نیا جو آپ کو میپ ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ ایسا وقت ہے جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کدھر جا رہی ہے. وہ تو واٹر شیڈ پاک یو ایس اگر وہاں ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو ایکچولی پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اٹ از ایوالونگ. اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے جو نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے، اگین آئی ریپیٹ، یہ آپ کو ایک فٹ پرنٹ مل رہا ہے، آپ کو ایک میپنگ مل رہی ہے آف اے نیو فورن پالیسی اکارڈنگ ٹو دا نیو ایمرجنگ بلاکس ان دا ورلڈ. کیا کہا ہے پرائم منسٹر نے؟ انہوں نے کہا افغانستان کے بارے میں یہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے. انہوں نے کہا افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ رہا ہے، وارن کر دیا دنیا کو. طالبان اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان اور دیگر گروپ مل کر حکومت بنائیں تاکہ افغان سے زمین پر امن قائم ہو. وزیر اعظم نے اس بارے میں نہایت اہم بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں کوئی فوجی ایکشن نہیں کریں گے. کلیئر کر دیا اگر طالبان نے افغانستان پر بزور طاقت قبضہ کیا تو ہم افغان سرحد بند کر دیں گے. افغان تنازع سے دور رہنے اور مہاجرین کو روکنے کے لیے سرحد کی بندش ضروری ہوگی. ہم عوام کے نمائندہ افغان حکومت کو ہی تسلیم کریں گے. پاکستان وسطی ایشیا کے ممالک سے جڑے گا. بہت سے ملکوں سے تجارتی معاہدے بھی ہو چکے ہیں، لیکن افغانستان میں ان سے امن سے وہ کچھ ممکن ہوگا. افغانستان میں خانہ جنگی کی صورت میں وہ مواقع ضائع ہو جائیں گے. سو اس بات میں پاکستان کی کلیئرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. We do not want anything going on in our neighborhood because it will have a direct impact. افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم نے جو کہا ہے اس پہ بھی نظر ڈالیے. وہ کہہ رہے ہیں افغان حکومت اور صدر اشرف غنی کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. افغانستان پہ واضح کر دیا ہے کہ پرامن حل کے لیے پاکستان پر ہر طریقے کی جو کوشش ہے وہ کرے گا. کیا زور ہے پرامن حل پر. اس سلسلے میں پاک افغان خفیہ ایجنسیز کے درمیان رابطے ہیں، معلومات کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے. پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا افغانستان کی سیاسی فوجی قیادت سے مسلسل رابطہ ہے. بدقسمتی سے افغانستان میں یہ سوچ ہے کہ پاکستان مزید اقدامات کرے، یعنی ڈو مور ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک مایوس کن بات ہے کہ کسی معاہدے پر نہ پہنچنے کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے. انہوں نے پاکستان کا موقف پیش کیا. ہم افغان امن کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے ما سوائے طالبان کے خلاف فوجی ایکشن کے. سو یہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے کہ بھائی ہم ایکشن آپ نے کرنا ہے، ایکشن آپ کریں، آپ ہم سے کیوں بار بار مطالبہ کرتے ہیں. یہ آپ کا بیک یارڈ ہے، آپ کا ایریا ہے. بیک یارڈ تو خیر ہمارا بھی ہے لیکن وی ول ناٹ انٹرفیئر ان یور کنٹری. طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم نے، کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں امریکنز، افغانیز، دا ہول ورلڈ کہ پاکستان کیا کہے گا اس بارے میں. پرائم منسٹر نے کہا امریکی طالبان کے مذاکرات کے لیے پاکستان نے اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا، جو انفلوئنس تھا. طالبان امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ تو اس کو وکٹری سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ جا رہے ہیں. لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ. جو انہوں نے ایگزیکٹ ورڈز دیے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ given that the United States gave a date of withdrawal
From then onward, our leverage diminished on the Taliban. आपने डेट दे दी तो हमारा वो leverage नहीं रहा है तालिबान के ऊपर. And the reason is that the moment the United States gave a date of exit, Taliban basically claimed victory. उन्होंने कहा हम तो जीत गए हैं, US जा रहा है. They're thinking that they won the war, and so therefore our ability to influence them diminishes. The stronger they feel, the more Taliban will get stronger, the more, the lesser the leverage that Pakistan has will be. So इसको उन्होंने अमेरिकनों को बावर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात पर राज़ी किया. ये हम इसकी यकीनन क्रेडिट लेंगे, और वो अफ़गान हुकूमत से बात पर राज़ी हो गए. वज़ीर आज़म ने तालिबान के हवाले से भी वाज़ेह किया है कि हमने तालिबान से कह दिया है कि ताकत का इस्तेमाल तवील खाना जंगी पर धकेल देगा. अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान भी लपेट में आएगा, और अफ़गानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में पश्तून आबाद हैं, सो उनके ऊपर भी उसका असर आएगा. खाना जंगी हुई तो मज़ीद अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान का रुख करेंगे, जबकि पाकिस्तान पहले ही 30 लाख अफ़गान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त करा है. फिर अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया भारत के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं. इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खत्ते में पाकिस्तान और भारत दुनिया की बड़ी मार्केट है, मुस्तकबिल में भारत से बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म हो. यानी उन्होंने ये एक ओपन रखी है ये बात कि हम चाहते हैं कि बातचीत करें. शुरू से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, और उन्होंने साथ में ये कहा है कि उम्मीद है भारत से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है कि ये उम्मीद अब जो कल हुआ है भारत में कश्मीर के ऊपर डेवलपमेंट होती है, अगर होती है तो उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन इज़ इट टू मच टू होप, क्योंकि बग़ैर हुर्रियत लीडर्स के उस कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद था नहीं. किसी भी पाकिस्तानी से ज़्यादा मैं भारत को जानता हूँ, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. क्रिकेट की वजह से भारत में प्यार और इज़्ज़त मिली. इक़्तिदार संभालते ही नरेंद्र मोदी से रब्ता किया था. मोदी को बताया मेरा सबसे बड़ा मकसद गुर्बत का खात्मा है, लेकिन भारत से ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिशों का नतीजा कोई नहीं निकला. मोदी की जगह कोई और वज़ीर आज़म होता तो शायद बातचीत से तनाज़ात हल कर लिए जाते. बड़ा क्लेवर इंटेलिजेंट आंसर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि उन्होंने ये बात इंडिया पे डाल दी है, ये दिखा दिया, ये कहा है जो उन्होंने आंसर दिया है, हम तो चाहते हैं दोस्ती करना, उनसे बात कीजिए. अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. अमेरिका अफ़गानिस्तान में अमन कायम किए बगैर वापस जा रहा है. पाकिस्तान अब अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है. इस बारे में भी वज़ीर आज़म ने फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को ये कहा कि हम अमेरिका से महज़ब और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात के ख्वाह हैं. मैं आपको बताऊँ, उन्होंने जब कहा ना सिविलाइज्ड, तो फिर उनसे जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने पूछा कि क्या मतलब है आपका, सिविलाइज से क्या मतलब है, तो फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया. उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि सिविलाइज वही ताल्लुकात होते हैं जो दो ममालिक के दरमियान होने चाहिए, और ये ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे अमेरिका के बरतानिया और भारत के साथ हैं. अमेरिका से तजारती ताल्लुकात में भी बेहतरी चाहते हैं. उन्होंने कहा ट्रेड की बात करें, ना हमें एड चाहिए, ना आप हमसे ज़्यादा मुतालबे करें. दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो ताल्लुकात मुतासर हुए. अमेरिका ये समझता रहा कि इमदाद हम दे रहे हैं इनको, इसलिए पाकिस्तान इस सीमा पर हम जो कहेंगे वो काम करेगा. लेकिन अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है. बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतों ने अपनी बसात से बढ़कर अमेरिका की मदद की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ. पाक अमेरिका ताल्लुकात में अवाम ने भारी कीमत चुकाई. दूसरी तरफ अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ताउन नाकाफ़ी समझा. यानी उन्होंने जो बॉल थी वापस उनके कोर्ट में डाली है, और फिर अपना मौका बताया कि देखिए हम जो कर सकते थे हमने कर दिया है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. आप लोगों का मसला है कि आप हमारे साथ वो ताल्लुकात सिविलाइज रखें. मेरा इनपुट ये है कि अभी तक अमेरिकन थिंक टैंक्स अमेरिका में ये काफ़ी चमगोइयाँ हैं. आप देख रहे हैं प्रोग्रेस भी है. पहले इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की जो बाइडन से बात करने की, प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उसको पकड़ के दूसरे इंटरव्यू में उसका जिक्र किया गया है. उसके बाद वहाँ पे साइटिस की ट्वीट्स आई. सो करेगा तो अमेरिका वो, इट्स अ ह्यूज पावर, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है, उनको ज़रूरत भी है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है मौक़िफ़, और वो करते रहेंगे कि हम वही करेंगे जो हमारे लिए ठीक है. उन्होंने कहा हम अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी बंद कर देंगे, हम भारत के साथ दोस्ती करेंगे, लेकिन कश्मीर को पहले ठीक कर लें. तमाम मामलात. अब ये नई बात है कि पाकिस्तान इतना खुल कर बात कर रहा है. माजी में कुछ हालात ऐसे थे. मैं कभी भी नहीं इस बात को कहूँगी कि ये इट्स जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल. ये पूरी स्टेट मशीनरी होती है, उनके आपस के ताल्लुकात होते हैं, आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, फॉरेन ऑफिस है, ये सब मिल के जब काम करते हैं
اور اگر اکٹھا کام کرتے ہیں دین یو میک اے کلیئر پالیسی. اور اگر ہم اپنی پالیسی اور میں ایک کلیئرٹی لے آئیں جو کہ اب نظر آ رہی ہے تو تھنگز ول بی مچ مور اسموتھ. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.